है तमन्ना मेरी तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरी ले ले बलाए तेरे सदके उतारे, है तमन्ना मेरी तुम्हें दुल्हन बनाए। न खोज है न खबर है, बस स्टाम्प है और रबर है। न खोज है न खबर है, बस स्टाम्प है और रबर है। और लिख लिख कर मिटाऊं क्यों मैं अपनी तकदीर, लिख लिख कर मिटाऊं क्यों मैं अपनी तकदीर। अरे सफलता का दूसरा नाम जानता हूं सबर है, सफलता का दूसरा नाम जानता हूं सबर है। नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल, सबको चाहिए सबका प्यार। मैं सुंदरम समुद्र के स्टूडियो बिहार के आप तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत, संदन बंदन, अभिनंदन करता हूं। कला और साहित्य का रंग केवी स्टूडियो के संग के आज इस खास एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं बेगूसराय जिले के बिशनपुर चतुर्भुज स्थान के एक युवा कवि निखिल कुमार। आज निखिल जी हमारे पास मौजूद है और आइए मैं इनसे मिलवाता हूं। ये तत्काल जो है सो अभी कार्यपालक सहायक के पोस्ट पर काम कर रहे हैं आप निखिल सर। और विज्ञान के छात्र हैं आप सर। साहित्य से, विज्ञान का छात्र और साहित्य से लगाओ कैसे? सर 10th करने के क्रम में, जब 10th के बाद जब वक्त खाली बचा है तो उस वक्त मेरा रुझान शायरी कविता की तरफ ज़्यादा रहा है, क्योंकि उस वक्त का थोड़ा सा रहता है जगह, और उसी वक्त मैंने उसे सुनना शुरू किया, सीखना शुरू किया, समझना शुरू किया, और उसके बाद से ही छोटे मोटे तौर पे वक्त शब्द को जोड़ना शुरू किया और मुसलसल गज़ल, मुसलसल शायरी कभी कभार बनाने की कोशिश करता था और कभी कभार बन भी जाता था। लेकिन कभी हमने इस मंच पे या इस तरह के किसी भी मंच पे उसे सुनाने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि केवी स्टूडियो एक अच्छा माध्यम है बेगूसराय के युवाओं के लिए, कवि के लिए, जिस भी कला से कोई आते हैं तो उसके लिए एक अच्छा मंच देने का काम कर रही है, जिसके लिए मैं डॉक्टर रोशन सर का बहुत धन्यवाद करता हूं। साथ ही सर सुंदरम समुद्र सर, आपका बहुत मैं आभारी रहूंगा तहे दिल से, बहुत शुक्रिया अदा। आपने कहा सर कि खाली समय में आपने लिखना शुरू किया, दिल बहलाव के जी का एक साधन आपने साहित्य को बनाया। बहुत अच्छा सर, ये बहुत अच्छी बात है। और जहां तक मैंने सुना है आप कलाकार भी हैं, आप गाते भी हैं सर। जी सर, थोड़ी मोड़ी कोशिश मैं जरूर करता हूँ। गीत गाते हैं आप, तो मैं चाहूंगा कि आज हमारे दर्शकों के सामने क्यों ना इस कार्यक्रम की शुरुआत गीत से किया जाए सर। जरूर सर, आपका आदेश हो, क्योंकि मैंने तो तैयारी करके नहीं आया हुआ हूँ। अच्छा भी आप कह रहे हैं तो एक कोशिश जरूर करूंगा। हाल ही में एक गाना बहुत वायरल चल रहा है, वायरल कहानी सुनो। अच्छा, तो उसी को मैं दोहराने की कोशिश करूंगा। चलिए कहानी सुनाइए तो। कहानी सुनो, ज़बानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो, ज़बानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। है तमन्ना मेरी तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरी ले ले बलाए तेरे सदके उतारे, है तमन्ना मेरी तुम्हें दुल्हन बनाए। नहीं मुश्किल वफा जरा देखो यहाँ, तेरी आंखों में बसता है मेरा जहां। जरा सुन तो जरा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही थे, तुम ही आसरा। क्या सजाएं सुनो, जफाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो, ज़बानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था। बहुत शुक्रिया सर। चलिए, बहुत अच्छा निखिल जी। आप बिना तैयारी कैसा गा रहे हैं सर? तैयारी करके आइएगा तो कैसा गाइएगा? वाह, क्या है आपने गाया, बहुत अच्छा गाया सर आपने, बेहतरीन। ये एक फिल्म का गाना है, ये एल्बम का गाना है सर?
ये एक पाकिस्तानी सिंगर कैफी खलील है, अच्छा, उनका अच्छा। बहुत ट्रेंडिंग सॉन्ग चल रहा है। ओहो, पाकिस्तानी सिंगर, तो ये है साहित्य, ये है कला जो कि सीमाओं को खत्म कर देता है, पारंपरिक दुश्मनी को खत्म कर देता है। क्या बात है, बेहतरीन, बहुत अच्छा। और जहां तक मैं जानता हूं सर, आप लिख रहे हैं, और क्या आपको नहीं लगता है कि एक ऐसा मंच जहां आपको पहले आना चाहिए था, नहीं सर, तो मुझे ऐसा नहीं लगता, आपको समय लिया गया, बहुत विलंब से आ पाए, क्या नहीं लग रहा है ऐसा? क्या क्योंकि मैंने अपनी प्रतिभा दिखाने की कोशिश भी नहीं करी, मैं अच्छा, झूठ नहीं अच्छा। बोलूंगा। क्योंकि नहीं इसलिए भी करी क्योंकि आज के पहले कोई ऐसा मंच नहीं था मेरे नजर में। क्योंकि आज भी देखेंगे आप, क्योंकि ये 10वां एपिसोड है, आज से पहले भी कई साहित्यकार यहाँ पहुंचे हैं, हाँ। और जो पहली बार ही यहाँ पहुंचे हैं, आज से पहले भी लिखते रहे हैं, लेकिन वो गुमनामी में जी रहे थे। जी, और आपने और सर आपके स्टूडियो ने उनको मंच देने का काम किया है, जिससे सर इसके लिए हमारे रोशन सर बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। बेगूसराय के साहित्यकार को आपने जोड़ने का काम किया है सर, बहुत बड़ी बात है। चलिए तो अब साहित्य की तरफ आते हैं। बिल्कुल सर। आपने गाना सुनाया, गीत सुनाया, बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि आप युवा कवि हैं, नए कवि हैं, तो क्या नया लेके आए हैं? कुछ नई कविता हो जाए सर। कुछ नया नहीं है, जो भी मैंने सीखा है, जो भी मैंने समझने की कोशिश करी है, जो आसपास की चीजें हैं जो आप बीती हैं, उसी को समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, और आपका ध्यान चाहूंगा सर की हाँ जरूर। कि अपना दर्द जाकर सुनाए, अब कोई वैसा नहीं रहा। अपना दर्द दर्द जाकर सुनाए, अब कोई वैसा नहीं रहा। दर्द को बांटने वाला कोई सहारा नहीं रहा। अपना दर्द जाकर सुनाए, अब कोई वैसा नहीं रहा। दर्द को बांटने वाला कोई सहारा नहीं रहा। सबकी नजरों से छुपकर जहां पर रो लेते थे। अच्छा, सबकी नजरों से छुपकर जहां पर रो लेते थे, अच्छा। उस नुक्कड़ के घर में कोई अपना नहीं रहा। सबकी नजरों से बचकर जहां पर रो लेते थे, उस नुक्कड़ के घर में कोई अपना नहीं रहा। और वक्त लगता था सही को सही समझने में। अच्छा अच्छा, वक्त लगता था सही को सही समझने में, अब तो सही गलत का कोई मुकदमा नहीं रहा। कोई मुकदमा, क्या बात, वक्त लगता था सही को सही समझने में, अब तो सही गलत का कोई मुकदमा नहीं रहा। गुमनाम फिरता हूँ बेवक्त यूं ही। अच्छा, गुमनाम फिरता हूँ बेवक्त यूं ही। घर है मगर कोई ठौर ठिकाना नहीं रहा। घर है मगर कोई ठौर ठिकाना नहीं रहा। गुमनाम फिरता हूँ बेवक्त यूं ही। घर है मगर कोई ठौर ठिकाना नहीं रहा। कोई छूता है मुझको तो चौंक पड़ता है। अच्छा, कोई छूता है मुझको तो चौंक पड़ता है। नब्ज चलती है मगर अब मैं जिंदा न रहा। कोई छूता है मुझको, चलती है मगर तो वो चौंक पड़ता है। नब्ज चलती है मगर अब मैं जिंदा नहीं रहा। क्या बात, अपना दर्द जाकर सुनाए, अब कोई वैसा नहीं रहा। शुक्रिया सर। क्या बात है, अपना दर्द समझने वाले शहर के अंदर कितने हैं। अभिरानी खुद बोल रही है, बस्ती में घर कितने हैं। चलिए, तो ये निखिल सर, मैं जानना चाहूंगा कि आपने जो साहित्य लिखना शुरू किया, ये विरह की कविताएं लग रही हैं। जी जी। ये विरह साथी का विरह है या प्रेमिका का विरह है? जो भी सर कहें, जिंदगी की सच्चाई है, जो साथ चलती है, जो बिछड़ती है, जो वक्त जिस तरह से आपसे काम लिया जाता है, उस तरह की चीजें ही आपकी लेखनी में आती हैं, आपके भाव में आती हैं, आपके चरित्र में आती हैं। तो प्रेम वजह है सर। प्रेम प्रधान लिखते हैं आप, प्रेम प्रधान श्रृंगार रस की कविताएं, और उसमें विरह की तरफ आपका जोर ज्यादा रहता है। चलिए, तो चाहूंगा कुछ और, एक आध और रचना है। एक नई रचना है जो नए लड़कों के लिए मैं जरूर सुनाना चाहूंगा। अच्छा, तो उसे जरूर कनेक्ट कर पाएंगे। कह रहा हूं कि चाहतों पे कहाँ किसी का जोर चलता है। चाहतों पर, चाहतों पे कहाँ किसी का जोर चलता क्या हूँ। बात। मैं कहीं और चलता हूँ, वो कहीं और चलता है। क्या बात, क्या चाहतों बात पे है। कहाँ किसी का जोर चलता है। मैं कहीं और चलता हूँ, वो कहीं और चलता है। क्या वाह। नजरें मिलती हैं तो उनकी आंखें कहती हैं। अच्छा, नजरें मिलती हैं तो उनकी आंखें कहती हैं, जिस तरह मैं मचलता हूँ उस तरह वो मचलता है। वो भी मचलता है। क्या बात है, वाह। नजरें मिलती हैं तो उनकी आंखें कहती हैं, जिस तरह मैं मचलता हूँ उस तरह वो मचलता हूँ। और मैं भी गिना जाता हूँ कुंवारों की गिनती में। अच्छा, मैं भी गिना जाता हूँ कुंवारों की गिनती में, जिस तरह मैं बहलता हूँ उस तरह वो बहलता है। क्या बात। मैं भी गिना जाता हूँ कुंवारों की गिनती में, जिस तरह मैं बहलता हूँ उस तरह वो बहलता है। और जवानी किसी को कहाँ देता है मौका। अच्छा, जवानी किसी को कहाँ देता है मौका, जिस तरह मैं फिसलता हूँ उस तरह वो भी फिसलता है। क्या बात है, वाह। जवानी किसी को कहाँ देता है मौका, जिस तरह मैं फिसलता हूँ उस तरह वो फिसलता है। और मैं भी शरीक हूँ गिरगिटों की बस्ती में। बहुत अच्छा शेर है सर। अच्छा अच्छा। मैं भी शरीक हूँ गिरगिटों की बस्ती में, जिस तरह मैं बदलता हूँ उस तरह वो भी बदलता है। चाहतों पे कहाँ किसी का जोर चलता है।
मैं कहीं और चला। क्या बात है, गिरगिटों की बस्ती में यार, ये सच्चाई आपने स्वीकार किया है। अभी आपने लिखा कि मैं भी कुमारों के श्रेणी, क्या सचमुच के कुमार है क्या? तो वर्तवारी वगैरह भेजो क्या? तो अभी अगर आप याद दे तो वर्तवारी वगैरह भेज दूं क्या? बहुत शुक्रिया सर। अभी अभी चलिए, इसी क्रम में बहुत अच्छा युवा कवि है आप, और लिख रहे हैं प्रेम प्रधान कविता लिख रहे हैं, विरह की कविताएं लिख रहे हैं। गहरा प्यार हुआ है क्या? एक आए थे हमारे पास साहित्यकार इस मंच पे, और उधर मटियानी की तरफ के थे, और कहते थे कि उधर प्रेम करना बहुत पैसे से शिक्षक थे जी। मैंने दूभर है, चूंकि वह जो एरिया है खूंखार एरिया माना जाता है। चलिए ठीक है, एक और कविता रखी जाए सर। एक मैं कविता सुनाता हूँ जो कि अलग मूड की कविता है। अच्छा। उसमें कोई साथी, कोई हमसफर अगर साथ होते हैं, और उस वक्त कुछ वक्त के बाद अगर उनका झुकाव कहीं और होता है या वो अलग हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, बेवफाई। क्या तो बात है? उस नजर की कविता है, उसको ध्यान में रखते हुए रचनाएं की गई हैं। तो है कि साथ किसी के चलती होगी, प्यार में पागल करती होगी। साथ किसी के चलती होगी, प्यार में पागल करती होगी, झूठे वादे करती होगी, कसमें वादे करती होगी। साथ किसी के चलती होगी, प्यार में पागल करती होगी, झूठे वादे करती होगी, कसमें वादे करती होगी। लाती होगी उसको भी वो अपनी मीठी बातों में। अच्छा। वक्त गुजरता होगा उसका औरों के ख्यालातों में। लाती होगी उसको भी वो अपनी मीठी बातों में। वक्त गुजरता होगा उसका औरों के ख्यालातों में। अच्छा अच्छा। जज्बातों में, उस अंधियारे सी रातों में, जहां दूर तक खामोशी हो, जहां दूर तक वीरानी हो, सूर्य चंद्रमा एक जहां पर, काला गोरा एक जहां पर, फिर कमरे में घुप अंधेरा, आगोशों में जकरे घेरा, तो वक्त को जैसे रोके रखना, घड़ी की नब्ज को जकरे रखना। क्या बात, क्या बात। जज्बातों में, उस अंधियारे सी रातों में, जहां दूर तक खामोशी हो, जहां दूर तक वीरानी हो, सूर्य चंद्रमा एक जहां पर, काला गोरा एक जहां पर, फिर कमरे में घुप अंधेरा, आगोशों में जकरे घेरा, वक्त को जैसे रोके रखना, घड़ी की नब्ज को जकरे रखना। फिर आंखों में धूल धोकर, नहीं पंक्ति कि फिर आंखों में धूल झोंक कर, फिर मजहब से ऊपर उठकर, झूठ बोलकर, धोखा देकर जाती होगी मिलने उससे, वही कहानी दोहराती वो, वही जवानी दोहराती वो, पिछली सारी बातें भूलकर, सारे कस्मे वादे भूलकर, जैसे उसके सुर्ख गाल पर, जैसे उसके घने बाल पर, लहराते थे बल खाते थे मेरे सुर्ख मुलायम। क्या बात है, बहुत सुंदर। कि फिर आंखों में धूल झोंक कर, फिर मजहब से ऊपर उठकर, झूठ बोलकर, धोखा देकर, जाती होगी मिलने उससे, नई कहानी दोहराती वो, वही जवानी दोहराती वो, पिछली सारी बातें भूलकर, सारे कस्मे वादे भूलकर, जैसे उसके सुर्ख गाल पर, जैसे उसके घने बाल पर, लहराते थे बल खाते थे मेरे सुर्ख मुलायम। आखिरी पंक्ति, क्या वैसे ही तुम अब भी, क्या वैसे ही तुम अब भी मिल आती हो, और किसी से साथ किसी के हो जाती हो, कोई पूछे तो शर्माती हो, बल खाती हो मौन मौन। क्या बात है, क्या दर्द है। बहुत सुंदर निखिल सर, आपने क्या लिखा है। 4 पंक्तियां कहता हूं कि लड़कियां बेवफा होती है, मैं जानता हूं। लड़कियां बेवफा होती है, मैं जानता हूं। दिल लगाने की वो सजा देती है, मैं जानता हूं। जानता हूं कि प्यार में दिल अक्सर तोड़ देती है वो। जानता हूं कि प्यार में दिल अक्सर तोड़ देती है वो। निगाहें मिलाकर मुंह हमेशा ही मोड़ लेती है वो। निगाहें मिलाकर मुंह हमेशा ही मोड़ लेती है। चलिए, बेवफाई पर आपने लिखा है, विरह के रस में डूबी हुई कविता, और दर्द भी बहुत अच्छा आपने दिखाया इस रचना में। बेहतरीन कविता आपकी थी। प्रेम में आपने दिखाया, प्रेम में सिर्फ विरह ही लिखा है कि और कुछ लिखा है आपने? जो भी चीजें घटेंगी सर वही तो। क्या बात है। तो शुरुआत में जो आकर्षण हुआ होगा वो तो सकारात्मक लिखाता है, फिर जब आकर्षण होता है तो सर लिखने का वक्त कहाँ होता है? कहाँ होता है। अच्छा हाँ, जानता मैं अभी मैं पढ़ रहा था, आज अखबार में पढ़ रहा था कि दर्द से जो है सो गीत गजल उत्पन्न होता है। जी 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 जरूर। टूटा हुआ दिल जो है सो शायर बनाता है, और सफल शायर बनाता है। आज ही मैंने किसी उर्दू शायर का इंटरव्यू हिंदुस्तान अखबार में छपा है, मैं पढ़ रहा था, तो बहुत सुंदर। और अब हम लोग आते हैं फिर एक गीत अगर याद हो तो कुछ टूट चेंज हो जाए फिर। जरूर जरूर। हाँ, एक गीत और सुनाया जैसे। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे हैं तूने कदम,
तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, हाँ सीखा जीना तेरे बिना हमदम। हाँ सीखा कभी जीना जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। सच्ची सी है ये तारीफें दिल से जो मैंने करी है, जो तू मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम। क्या वो आसमां मिला जमी को मेरी, आधे आधे पूरे हैं हम, आधे आधे पूरे। तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा कभी जीना जीना कैसे जीना, हाँ सीखा जीना तेरे बिना हमदम। बहुत अच्छा, आप गीत गाते हैं सर। क्या आपने कोई गीत लिखा है क्या आप खुद से? नहीं सर, अभी तक गीत लिखने में सफल नहीं हो पाया। मैंने कोशिश ही नहीं करी है। कोशिश ही नहीं करी है तो कोशिश से कीजिए। ऊपर उठने की कोशिश ही नहीं करी सर। तो मेरा गीत ही लिखिए। मैं चाहूंगा कि आप जब अगली बार आए सर तो अपने गीत लेकर आए हमारे स्टूडियो में। और माता सरस्वती से यह प्रार्थना है कि वो आपसे गीत लिखवाए, क्योंकि हम लोग तो माध्यम है, सो हो रहा है तो आशीर्वाद रहेगा जरूर। सब ईश्वर का आशीर्वाद है। और हम लोग अब अपने अंतिम चरण में आ रहे हैं सर। तो मैं चाहूंगा कि इस अंतिम चरण से पहले एक आपकी पसंदीदा कविता, एक पसंदीदा कविता आपकी हो जाए, एक नज़्म। और यह चाहूंगा कि आप जिसके लिए लिखते हैं, जिनके लिए लिखते हैं, उनके पास ये सब पहुंच जाए केवी स्टूडियो के माध्यम से, तो अच्छा रहेगा। चलिए, जो भी देख रहे हैं सबका प्यारा आशीर्वाद मिले, ऐसी मेरी कामना होगी। जरूर जरूर जरूर। एक मैं बहुत नजदीक में ही मैंने एक कविता लिखी है, वो मैं सुनाता हूँ कि हर शाम मन बोझिल हो जाता है, हर शाम मन बोझिल हो जाता है, कोई चेहरा जब मुसलसल याद आता है। अच्छा। हर शाम मन बोझिल हो जाता है, कोई चेहरा जब मुसलसल याद आता है, उसकी बातें उसका लहजा उसकी बोली, उसकी बातें उसका लहजा उसकी बोली, उसका रोना उसका हंसना याद आता है। क्या बात। उसकी बातें उसका लहजा उसकी बोली, उसका रोना उसका हंसना याद आता है। और नींद कहाँ आती है मुझको अब रातों में, नींद कहाँ आती है मुझको अब रातों में, ख्वाब कहाँ आती है जब भी नींद आता है। क्या नींद कहाँ आती है मुझको अब रातों में, ख्वाब कहाँ आती है जब भी नींद आता है। और कोशिश करिए करते रहिए भूल जाने की, भूल जाने की कोशिश करते रहिए। क्या बात है। कोशिश करिए करते रहिए भूल जाने की, फिर आखिर में उसका सब कुछ याद आता है। क्या बात है। कोशिश करिए करते रहिए भूल जाने की, फिर आखिर में उसका सब कुछ याद आता है। और ये लाइन मेरे लिए बतौर खास है कि मैं जो अब लिखने लगा हूँ शायरी नज़में, अच्छा, मैं जो अब लिखने लगा हूँ शायरी नज़में, हर बात पे हंसने वाला लड़का याद आता है, हर शाम मन बोझिल। क्या बात है, हर बात पे हंसने वाला, मतलब वो जो आप पहले थे वो अब नहीं रहे, बदल गए पूरी तरह से। चलिए, धन्यवाद, आपके भी स्टूडियो में आए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। निखिल जी, आप में बहुत प्रतिभा है और आप जो लिख रहे हैं सर, नई कविताएं जो आपने अच्छा विधा की कविताएं, तो एक क्रमबद्धता है इसमें और मैं चाहूंगा कि आप इसको लगातार जारी रखें सर। बहुत शुक्रिया सर, आपका आदेश। विभिन्न मंचों पर जहां मौका मिले अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना ही चाहिए और शुभकामनाएं हैं कि आपको मंच मिलता रहे। आपको भी सर बहुत, मेरा बहुत प्यार है सर, और पूरे बेगूसराय का जैसे आपको प्यार मिल रहा है, आपके चैनल को मिल रहा है। मैं चाहता हूं कि हर इंसान, हर जो बेगूसराय के, जो बिहार के हैं, वो इस पेज को लाइक करें, क्योंकि आप बहुत आला काम कर रहे हैं, बहुत उम्दा काम कर रहे हैं, और मेरी शुभकामनाएं होगी सर। ठीक है, और आपके सानिध्य में आज मन संचालन का आपने किया और मैं आपका ऋणी रहूंगा, आपका शुक्रगुजार रहूंगा। बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। अगर आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे डॉक्टर रोशन सर के फेसबुक पेज को फॉलो करें और उनको लाइक कमेंट कर शेयर करते हुए हमारा उत्साहवर्धन करें, हमारा हौसला बढ़ करें। धन्यवाद।